आज रात जब घड़ी की सुइयां 12 का वक्त बताएंगी, उस पल को सिर्फ एक डरावनी कहानी की तरह मत देखना। हो सकता है उस रात की खामोशी तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका दे। यह कहानी एक कल्पना है, एक रूहानी एहसास को बयान करने वाली दास्तान है। इसे किसी वास्तविक भविष्यवाणी या अल्लाह की तरफ से निश्चित पैगाम न समझना। रात गहरी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और गलियों में ऐसी खामोशी पसरी थी जैसे पूरा शहर अपनी सांस रोककर किसी अनैसी अनजाने इंतजार में बैठा हो। घरों की बत्तियां एक एक करके बुझ चुकी थीं। कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता। उसी रात एक छोटे से घर में एक लड़का अपने कमरे में अकेठाशी अकेलापन को बैठा था। उसके सामने खुली हुई किताब रखी थी, लेकिन उसकी नजर शब्दों पर नहीं थी। वह बार बार दीवार पर लगी घड़ी को देख रहा था। 11:45। उसने गहरी सांस ली और किताब बंद कर दी। उसे पता नहीं था कि आने वाला आधा घंटा उसके लिए डर का नहीं, बल्कि अपने दिल को समझने का एक ऐसा सफर बनने वाला है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उसके कमरे की खिड़की आधी खुली थी। बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। उसने उठकर खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ी। बादलों के बीच चांद की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन कहा, या अल्लाह, अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूं तो मुझे सही रास्ता दिखा। यह कोई बड़ी दुआ नहीं थी, सिर्फ एक थके हुए दिल की छोटी सी पुकार थी। मगर कभी कभी इंसान की सबसे सच्ची बात वही होती है जो वह किसी और से नहीं, अपने रब से अकेले में कहता है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। 11:50, 11:55। कमरे की खामोशी अब और गहरी लगने लगी। अचानक बिजली हल्की सी झपकी और फिर वापस आ गई। लड़का थोड़ा घबरा गया। उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन देखी और फिर रख दिया। 11:59। उसकी धड़कन तेज हो गई। 12 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी थे। उसने घड़ी की तरफ देखा। 12 बजने की आवाज कमरे में गूंजी। 1, 2, 3, 12। उसी क्षण दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। लड़का अपनी जगह जम गया। उसने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज हुई होगी। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर वही दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी साफ। ठक ठक ठक। उसके घर में उस वक्त कोई जाग नहीं रहा था। मां दूसरे कमरे में सो रही थी और घर के बाकी लोग भी अपने कमरों में थे। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। दिल में डर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, कौन? फिर कुछ क्षण की खामोशी के बाद बाहर से बहुत शांत आवाज सुनाई दी, डरो मत। वह आवाज इतनी धीमी थी कि लड़के को यकीन नहीं हुआ कि उसने सचमुच कुछ सुना है या उसके मन ने आवाज बना ली है। उसने दरवाजा नहीं खोला। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, बस अपने दिल का दरवाजा खोलो। लड़के के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पीछे हटकर कमरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की। उसके मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। कौन हो सकता है? इतनी रात को कौन आया है? और उसे यह कैसे पता कि वह जाग रहा है? फिर अचानक उसे अपनी वही दुआ याद आई जो उसने कुछ मिनट पहले की थी। अगर मैं गलत जा रहा हूं तो मुझे सही रास्ता दिखा। उसने सिर झुका लिया। उसने खुद से कहा, शायद मैं डर की वजह से अजीब चीजें सोच रहा हूं। वह दरवाजे के पास नहीं गया। कुछ देर बाद आवाज फिर आई, लेकिन इस बार आवाज बाहर से नहीं, जैसे उसके अपने दिल के अंदर से आ रही हो। तुम्हें डर किस बात का है? लड़के ने आंखें बंद कर लीं। उसके सामने उसकी जिंदगी के कई दृश्य आने लगे। वह दिन जब उसने किसी से झूठ बोला था, वह शाम जब उसने मां की बात अनसुनी कर दी थी, वह दोस्त जिससे उसने नाराज होकर बात बंद कर दी थी,
वह मौका जब किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता था, लेकिन यह सोचकर आगे निकल गया कि कोई और मदद कर देगा। वह रात जब उसने अपने रब को याद करने के बजाय दुनिया की चिंता में घंटों गुजार दिए थे। उसे लगा जैसे कोई उसके सामने उसकी जिंदगी की किताब खोल रहा हो, मगर कोई सजा सुनाने वाला नहीं था, कोई धमकी नहीं थी। सिर्फ एक सवाल था, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका मिले तो तुम क्या बदलोगे? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं बहुत कुछ बदलना चाहता हूं। फिर खामोशी छा गई। कुछ क्षण बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार दस्तक बहुत हल्की थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। आवाज आई, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती के बाद वापस लौटने का रास्ता भी होता है। लड़के ने सिर उठाया। उसे अपने दिल में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने पूछा, तुम कौन हो? कोई सीधा जवाब नहीं मिला। सिर्फ इतना कहा गया, नाम जानना जरूरी नहीं, बात समझना जरूरी है। लड़का सोच में पड़ गया। उसके मन में फरिश्ते का ख्याल आया, लेकिन वह जानता था कि वह यह निश्चित नहीं कह सकता कि बाहर कौन है। उसने खुद को याद दिलाया कि कोई भी रूहानी अनुभव अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं कि सचमुच कोई फरिश्ता आया है। फिर भी उस पल उसके लिए आवाज का संदेश महत्वपूर्ण था। आवाज ने कहा, तुम अपने भविष्य से डरते हो, लेकिन तुम्हारा आज तुम्हारे हाथ में है। लड़के ने कहा, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूं। जवाब आया, कमजोरी यह नहीं कि तुम गिर जाते हो, कमजोरी यह है कि गिरने के बाद उठना छोड़ दो। वह चुप रहा। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं सुबह से पहले की हवा चल रही थी। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। आवाज फिर आई, तुम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझते हो। तुम उन चीजों के पीछे भागते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और उन नेमतों को भूल जाते हो जो तुम्हारे पास पहले से हैं। लड़के ने अपनी आंखें खोली। उसे अपनी मां याद आई। उनका वह हाथ याद आया जो बचपन में उसके सिर पर रखा करता था। उसे अपने पिता की मेहनत याद आई। उसे अपने दोस्तों की छोटी छोटी खुशियां याद आईं। उसे एहसास हुआ कि इंसान अक्सर बड़ी चीजों की तलाश में छोटी नेमतों को नजरअंदाज कर देता है। फिर आवाज ने कहा, अगर तुम सच में कोई पैगाम सुनना चाहते हो तो पहला पैगाम यह है कि अपने दिल में नफरत को ज्यादा देर तक जगह मत देना। लड़के ने उस दोस्त के बारे में सोचा जिससे उसका झगड़ा हुआ था। वह दोस्त शायद अभी सो रहा होगा, शायद उसे भी अफसोस हो। उसने मोबाइल उठाया। रात के 12 बजकर कुछ मिनट हो चुके थे। उसने संदेश लिखना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। उसने सोचा कि सुबह बात करेगा। आवाज ने कहा, हर चीज का सही वक्त होता है, लेकिन नेक इरादे के लिए कल का इंतजार मत करो। उसने मोबाइल में सिर्फ इतना लिखा, भाई अगर मेरी किसी बात से तुम्हें दुख हुआ हो तो मुझे माफ करना। उसने संदेश भेज दिया। संदेश भेजते ही उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। कुछ देर बाद सामने से जवाब आया, मुझे भी माफ करना। लड़का मुस्कुराया। उसे समझ आया कि कभी कभी दो लोगों के बीच खड़ी दीवार सिर्फ एक छोटे से शब्द से गिर सकती है। वह वापस दरवाजे के पास गया। उसने पूछा, क्या तुम अभी भी बाहर हो? कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। गलियारा खाली था। सीढ़ियां खाली थीं। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उसने घर के बाहर झांका तो सड़क पर भी कोई दिखाई नहीं दिया। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल धीरे धीरे हट रहे थे। चांद की रोशनी पहले से ज्यादा साफ थी। उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर यह मेरे दिल की आवाज थी तो मुझे इसे समझने की ताकत दे। उस रात उसे कोई चमत्कार नहीं मिला। कोई रहस्यमय चीज उसके सामने नहीं आई। कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसे वह दुनिया के सामने सबूत की तरह पेश कर सके। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे लगा कि शायद असली संदेश डर पैदा करना नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर बनाना है। वह बातुमी वापस कमरे में गया। उसने अपनी किताब खोली। कुछ देर पढ़ा,
फिर उसने अपनी मां को याद किया और सोचा कि सुबह उठकर उनसे प्यार से बात करेगा। उसने अपने पिता के लिए पानी रखने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह झूठ कम बोलेगा, गुस्से में कम बोलेगा और किसी को सिर्फ इसलिए छोटा महसूस नहीं कराएगा क्योंकि वह खुद किसी परेशानी से गुजर रहा है। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह खिड़की के पास बैठा आसमान देख रहा था। तभी उसके मन में एक और सवाल आया। अगर यह सचमुच कोई रूहानी इशारा था तो यह सिर्फ मेरे लिए क्यों? उसे भीतर से जवाब मिला। हर इंसान के पास अपने सवाल होते हैं और हर इंसान के पास अपने जवाब खोजने का रास्ता भी होता है। उसने आंखें बंद की। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। वह समय जब उसे छोटी सी चीज भी बड़ी खुशी देती थी। जब बारिश का पानी देखकर वह खिड़की के पास बैठ जाता था, जब मां की आवाज सुनते ही सारी चिंता खत्म हो जाती थी, जब उसे भविष्य की चिंता नहीं होती थी। उसने सोचा, कब मैं इतना बड़ा हो गया कि हर वक्त किसी न किसी डर में जीने लगा। शायद यही उस रात का सबसे बड़ा संदेश था। जिंदगी सिर्फ डरने के लिए नहीं है। इंसान से गलतियां होंगी, कभी दोस्त दूर होंगे, कभी पढ़ाई मुश्किल लगेगी, कभी घर में परेशानियां होंगी, कभी भविष्य समझ नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। वह अपने रब से उम्मीद रख सकता है, अपने हिस्से की मेहनत कर सकता है, अपने गलत कामों से तौबा कर सकता है और दूसरों के साथ भलाई कर सकता है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। रात के 2 बज गए। आवाज फिर नहीं आई, मगर लड़के के मन में वह एक वाक्य बार बार गूंजता रहा, डरो मत। उसे लगा जैसे डर से बाहर निकलने का पहला कदम यही है कि इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करे और सुधार की तरफ बढ़े। अगले दिन सुबह सूरज निकला। वही घर था, वही सड़क थी, वही लोग थे। कोई फरिश्ता दिखाई नहीं दिया, कोई आसमानी निशानी नहीं मिली, लेकिन लड़के का व्यवहार बदल गया था। उसने मां को सलाम किया, मुस्कुराकर पूछा, आप कैसी हैं? मां ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, आज बहुत खुश लग रहे हो। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस दिल थोड़ा हल्का है। उसने नाश्ते की मेज पर बैठकर पहली बार ध्यान से सबकी बातें सुनी। पिता काम की चिंता बता रहे थे, मां घर की कुछ परेशानियां बता रही थी। पहले वह शायद मोबाइल में लगा रहता, लेकिन उस दिन उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसने महसूस किया कि परिवार के साथ बिताया हुआ समय भी एक नेमत है। उस दिन स्कूल या काम पर जाते हुए उसने रास्ते में एक बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद की। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उसे अच्छा लगा। फिर उसने सोचा कि अगर इंसान हर दिन सिर्फ एक अच्छा काम करने का फैसला कर ले तो कुछ समय बाद उसकी जिंदगी बदल सकती है। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने अपनी किताबें रखी और अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचने लगा। उसने खुद से कहा, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, लेकिन बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। यही उसकी नई शुरुआत थी। कई दिन गुजर गए। उस रात की घटना उसके दिमाग में रही, लेकिन उसने उसे किसी चमत्कार की कहानी बनाकर लोगों में फैलाना शुरू नहीं किया। उसने यह दावा नहीं किया कि उसे सचमुच कोई फरिश्ता मिला था। उसने समझा कि रूहानी बातों में यकीन और व्यक्तिगत अनुभव अलग चीजें हैं और अल्लाह की तरफ कोई निश्चित पैगाम होने का दावा बहुत गंभीर बात है। इसलिए उसने सिर्फ अपने अनुभव से मिली सीख अपने तक रखी। जब कभी उसे गुस्सा आता, उसे उस रात की आवाज याद आती। जब कभी उसे किसी से बदला लेने का मन होता, वह सोचता कि नफरत से उसका अपना दिल भारी होगा। जब कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, वह अपने पास मौजूद नेमतों को गिनता। जब कभी उसे लगता कि वह अपनी गलतियों की वजह से बहुत दूर हो गया है, वह उम्मीद करता कि वापसी का रास्ता अभी भी खुला है। एक रात उसने फिर वही घड़ी देखी। 12 बजने वाले थे। उसे उस पहली रात की याद आ गई। उसने मुस्कुराकर खिड़की खोली। बाहर आसमान साफ था। उसने कहा, आज मैं किसी आवाज का इंतजार नहीं कर रहा। आज मैं खुद अपने दिल की बात सुनूंगा। उसने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह,
मुझे सही और गलत में फर्क समझने की समझ दे, मुझे अपने माता पिता की कद्र करने वाला बना, मुझे किसी के लिए परेशानी का कारण न बना, मेरे अंदर घमंड न आने दे, मुझे अपनी गलतियों से सीखने की ताकत दे। और अगर मेरे दिल में कोई ऐसा डर है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है तो उसे दूर कर। दुआ के बाद वह कुछ देर शांत बैठा रहा। कोई दस्तक नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई, मगर उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि हर रात कोई फरिश्ता दरवाजे पर आए यह जरूरी नहीं। कभी कभी इंसान के अंदर पैदा हुई अच्छाई ही उसके लिए सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। इस कहानी का मतलब यह नहीं कि हर रात 12 बजे कोई फरिश्ता किसी के घर आएगा। यह किसी खास समय पर होने वाली भविष्यवाणी नहीं है। असल संदेश इससे कहीं सरल है। अगर तुम्हारे दिल में कोई गलती है, उसे सुधारने की कोशिश करो। अगर किसी से नाराज हो तो सही वक्त पर सुलह की कोशिश करो। अगर तुमने किसी को दुख दिया है तो माफी मांगो। अगर तुम्हारे पास किसी की मदद करने का मौका है तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करो। अगर तुम अपने भविष्य को लेकर परेशान हो तो आज का एक अच्छा कदम उठाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने रब से दूर हो गए हो तो उम्मीद मत छोड़ो। रूहानी जिंदगी डर के सहारे नहीं, बल्कि उम्मीद, जिम्मेदारी, नेक अमल और सच्चाई के सहारे मजबूत होती है। उस रात लड़के ने एक और बात सीखी। उसने समझा कि डर इंसान को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। अगर कोई कहे कि आज रात ठीक 12 बजे तुम्हारे साथ निश्चित रूप से कुछ होने वाला है, तो इंसान स्वाभाविक रूप से घबरा सकता है। लेकिन हर ऐसी बात सच नहीं होती। इसीलिए किसी भी रूहानी दावे को बिना समझे सच मान लेना जरूरी नहीं। अपने ईमान को ज्ञान, समझ और नेक कामों के साथ मजबूत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह अक्सर सोचता था कि अगर उसने उस रात दरवाजा खोलकर किसी सी अनजान चीज के पीछे भागना शुरू कर दिया होता तो शायद वह अपने डर में और फंस जाता। लेकिन उसने दरवाजा बंद रखा, शांत रहा और अपने दिल की बात सुनी। शायद यही सबसे समझदार फैसला था। जिंदगी में भी ऐसे कई दरवाजे आते हैं जिनके पीछे हमें नहीं पता कि क्या है। हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं। कभी कभी रुकना, सोचना और सही फैसला करना ही बहादुरी है। रातें आती रहेंगी, 12 बजे का वक्त भी हर दिन आएगा। घड़ी अपनी सुइयां चलाती रहेगी, लेकिन इंसान का असली इम्तिहान घड़ी में नहीं, उसके फैसलों में होता है। जब कोई उसे नहीं देख रहा होता तब वह क्या करता है? जब उसके पास किसी को धोखा देने का मौका होता है तब वह क्या चुनता है? जब उसके पास बदला लेने की ताकत होती है तब वह क्या करता है? जब वह गलती कर बैठता है तब वह अपनी गलती स्वीकार करता है या दूसरों पर दोष डालता है? और जब उसे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती तब भी वह भलाई का रास्ता चुनता है या नहीं? यही सवाल उसकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। उस लड़के की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में उसकी कहानी उसी रात शुरू हुई थी, क्योंकि उस रात उसने पहली बार समझा कि इंसान को बदलने के लिए हमेशा किसी बड़ी घटना की जरूरत नहीं होती। कभी एक छोटी सी सोच काफी होती है, कभी किसी की माफी काफी होती है, कभी मां की आवाज काफी होती है, कभी पिता की मेहनत देखकर दिल बदल जाता है, कभी किसी गरीब की मदद करने से इंसान को अपनी जिंदगी की कीमत समझ आती है, और कभी रात की खामोशी में की गई एक सच्ची दुआ इंसान को अपने भीतर का आईना दिखा देती है। इसलिए अगर आज रात घड़ी 12 बजाए और तुम्हें भी कोई डर महसूस हो तो डर को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने देना। घर में सुरक्षित रहो, अपने परिवार के पास रहो, और अगर दिल में बेचैनी हो तो किसी भरोसेमंद बड़े से बात करो। रूहानी बातों को डर फैलाने के लिए इस्तेमाल मत करो। अल्लाह की रहमत को सिर्फ खौफ के जरिए समझना जरूरी नहीं। उम्मीद भी ईमान की एक खूबसूरत भावना है। अपने दिल को याद दिलाओ कि हर मुश्किल हमेशा नहीं रहती। हर गलती के बाद सुधार की संभावना होती है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, और हर इंसान, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों, अपने आज से एक बेहतर शुरुआत कर सकता है। उस रात की आखिरी याद लड़के के पास आज भी है। वह खिड़की के सामने बैठा था,
आसमान में बादल हट चुके थे, चांद की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, 12 बज चुके थे। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे किसी फरिश्ते के आने का इंतजार नहीं है, मुझे अपने कामों को बेहतर करने का फैसला करना है। फिर उसने कमरे की रोशनी बंद की, अपनी किताब बंद की और सोने से पहले एक छोटी सी दुआ की। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होगा, लेकिन पहली बार उसे भविष्य से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भविष्य पूरी तरह उसके हाथ में नहीं, लेकिन उसका आज उसके हाथ में जरूर है। और शायद उस पूरी रात का सबसे खूबसूरत पैगाम यही था कि इंसान डर के कारण नहीं, बल्कि उम्मीद के कारण बेहतर बने। अगर दिल में गलती है तो उसे सुधारो। अगर किसी से रिश्ता टूट गया है तो सही तरीके से जोड़ने की कोशिश करो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो अपने दिल को नफरत का घर मत बनने दो। अगर तुम्हें अपने रब की याद आ रही है तो सच्चे दिल से दुआ करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दूर चले गए हो तो वापस आने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी इंसान जिस रहस्यमयी आवाज को बाहर ढूंढता है, उसके भीतर एक बहुत साधारण लेकिन बेहद जरूरी सवाल पहले से मौजूद होता है। मैं आज कौन सा अच्छा काम कर सकता हूं? यही सवाल अगर हर इंसान खुद से पूछे तो शायद किसी डरावनी रात को फरिश्ते के आने का इंतजार करने की जरूरत ही ना पड़े। शायद उस रात की सबसे बड़ी रोशनी हमारे अपने फैसलों से पैदा हो। शायद सबसे बड़ा चमत्कार यह हो कि एक इंसान अपनी गलती पहचान ले। शायद सबसे बड़ा पैगाम यह हो कि किसी का टूटा हुआ दिल फिर से उम्मीद करना सीख जाए। और शायद सबसे खूबसूरत रात वह हो जिसमें कोई रहस्यमयी दरवाजा न खुले, कोई अनजान आवाज ना आए, कोई डरावना साया दिखाई न दे, बल्कि एक इंसान चुपचाप अपने रब को याद करे, अपने परिवार की कद्र करे, अपने गलत कामों से दूर होने का इरादा करे और सुबह उठकर पहले से थोड़ा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करे। रात के 12 बजे घड़ी जरूर बजेगी, लेकिन उस आवाज का मतलब डर नहीं होना चाहिए। वह सिर्फ याद दिलाने वाला एक पल हो सकता है कि समय गुजर रहा है। जो बात आज सुधार सकते हो उसे हमेशा कल पर मत डालो। जो माफी आज मांग सकते हो उसे अहंकार की वजह से मत रोको। जो नेकी आज कर सकते हो उसे किसी खास निशानी के इंतजार में मत छोड़ो। और जो दुआ दिल में है उसे सच्चाई के साथ अपने रब के सामने रखो। उस रात की खामोशी आखिरकार सुबह की रोशनी में बदल गई और लड़के ने जाना कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज यह नहीं कि रात को दरवाजे पर कौन आया था, सबसे जरूरी यह है कि उस रात के बाद उसके अंदर क्या बदल गया। यही उसकी कहानी थी, यही उसका सबक था और शायद यही वह संदेश है जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी के हिसाब से समझ सकता है। डर के बजाय उम्मीद चुनो, नफरत के बजाय भलाई चुनो, घमंड के बजाय विनम्रता चुनो, गलती के बाद बहाना नहीं बल्कि सुधार चुनो और अंधेरे में किसी रहस्यमयी निशानी का इंतजार करने के बजाय अपने हिस्से की छोटी सी रोशनी खुद पैदा करने की कोशिश करो। क्योंकि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का रास्ता बंद नहीं होता। वक्त चाहे कितना भी मुश्किल हो, इंसान के पास सही कदम चुनने की गुंजाइश रहती है। और दिल चाहे जितना भारी हो, एक सच्ची कोशिश से वह फिर हल्का होना शुरू कर सकता है। 12 बजे की वह घड़ी अब भी चलती है, हर दिन, हर रात। लेकिन उस लड़के के लिए अब उसका मतलब बदल चुका है। पहले उसे लगता था कि 12 बजे कुछ डरावना होने वाला है। अब उसे लगता है कि 12 बजे उसे खुद से पूछना चाहिए कि उसने आज क्या सीखा, किसका दिल दुखाया, किसकी मदद की, किस गलती को दोहराया और कल वह क्या बेहतर कर सकता है। उसने समझ लिया कि जिंदगी की सबसे बड़ी आवाज कभी कभी बिल्कुल खामोश होती है। वह आवाज इंसान के ज़मीर की होती है। उसे सुनने के लिए किसी दरवाजे पर दस्तक जरूरी नहीं, बस थोड़ी देर रुकना पड़ता है, आंखें बंद करनी पड़ती हैं और खुद से सच बोलना पड़ता है। यही उस रात की पूरी दास्तान थी। एक रात, एक घड़ी, एक बंद दरवाजा, एक अनजानी आवाज और एक ऐसा सवाल जिसने उसकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दिया। वह सवाल आज भी उसके दिल में मौजूद है।
अगर आज तुम्हें बेहतर इंसान बनने का मौका मिले तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? और हर रात 12 बजे जब दुनिया का शोर थोड़ा कम होता है, शायद हम सब अपने अपने दिल से यही सवाल पूछ सकते हैं। उस रात के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन उसके दिल में वह सवाल अब भी जिंदा था। 12 बजने का वक्त आते ही उसे उस रहस्यमयी दस्तक की याद आ जाती, मगर अब उसके अंदर पहले जैसा डर नहीं था। वह समझ चुका था कि हर अनजानी आवाज को आसमानी पैगाम मान लेना सही नहीं होता। फिर भी उस रात ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया था। अब वह हर घटना के पीछे कोई डरावना राज खोजने के बजाय यह सोचता था कि उससे उसे क्या सीख मिल सकती है। एक शाम वह अपने कमरे में बैठा पुरानी चीजें व्यवस्थित कर रहा था। किताबों के नीचे उसे एक छोटा सा कागज मिला। उस पर उसके पिता ने वर्षों पहले एक वाक्य लिखा था, इंसान की असली पहचान उस वक्त होती है जब उसके पास गलत रास्ता चुनने का पूरा मौका हो। वह कुछ देर उस कागज को देखता रहा। उसे लगा जैसे वह बात सीधे उसके दिल तक पहुंच रही हो। उसी वक्त बाहर से मां ने आवाज दी, बेटा जरा बाजार से दवा ले आना। उसने जवाब दिया, अभी लाता हूं। पहले शायद वह किसी बहाने से टाल देता, लेकिन उस दिन वह तुरंत उठ गया। रास्ते में उसे एक पुराना परिचित मिला। वह लड़का हमेशा उससे प्रतिस्पर्धा करता था और दोनों के बीच कुछ समय से मनमुटाव था। परिचित ने उसे देखकर नजरें फेर लीं। वह भी आगे निकल सकता था, मगर कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गया। उसने पीछे मुड़कर कहा, कैसे हो? सामने वाले ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। दोनों के बीच कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर उसने कहा, ठीक हूं। बातचीत बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटे से अभिवादन ने कई महीनों की दूरी में एक दरार डाल दी थी। लौटते समय वह सोच रहा था कि शायद रिश्ते हमेशा बड़ी माफी से नहीं जुड़ते। कभी एक सामान्य सलाम भी शुरुआत बन जाता है। घर लौटकर उसने मां को दवा दी। मां ने मुस्कुराकर दुआ दी। उस छोटी सी मुस्कान में उसे ऐसी खुशी मिली जिसे वह किसी बड़ी चीज से खरीद नहीं सकता था। रात हुई, घर शांत हो गया। घड़ी ने 11 बजाए। उसने किताब खोली, मगर उसका ध्यान पढ़ने में नहीं लगा। 12 बजने में कुछ ही समय था। अचानक मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, आज रात खिड़की मत खोलना। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने संदेश दोबारा पढ़ा। कोई नाम नहीं था, कोई कारण नहीं था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद दूसरा संदेश आया, जो देखा था उसे भूल मत जाना। उसके मन में पिछली रात की घटना घूमने लगी। क्या कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था? क्या किसी को उसके बारे में पता था, या यह सिर्फ किसी की शरारत थी? उसने मोबाइल मां के पास ले जाने का सोचा, फिर रुक गया। उसने फैसला किया कि डर में अकेले अनुमान लगाने के बजाय किसी भरोसेमंद बड़े को बताएगा। उसने पिता को जगाया और पूरा मामला बताया। पिता ने संदेश पढ़ा और कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बेटा, हर अनजान संदेश के पीछे कोई रूहानी राज नहीं होता। पहले सामान्य कारण सोचो। किसी ने मजाक किया हो सकता है, किसी ने गलत नंबर पर भेजा हो सकता है, या कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। घबराना नहीं। उन्होंने नंबर को ब्लॉक कर दिया। फिर पिता ने कहा, और एक बात याद रखो, अगर तुम्हें कभी कोई रूहानी अनुभव हो तो उसे लेकर बड़े बड़े दावे मत करना। अल्लाह के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसका हमें यकीन या ज्ञान न हो। यह बात उसके दिल में बैठ गई। रात 12 बजे कोई दस्तक नहीं हुई। खिड़की बंद रही। कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। सुबह उठकर उसे लगा कि पिछली रात का डर शायद उसके मन ने जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया था। लेकिन उसी दिन दोपहर को उसे पता चला कि मोहल्ले में कुछ लोग बच्चों को डराने के लिए अनजान नंबरों से संदेश भेज रहे थे। उसने चैन की सांस ली। उसे समझ आया कि डर अक्सर खाली जगह को अपनी कहानी से भर देता है। अगर हमें कोई बात समझ नहीं आती तो हमारा दिमाग खुद जवाब बना लेता है। शाम को उसने पिता से पूछा, तो क्या उस रात जो आवाज मैंने सुनी थी वह भी मेरे दिमाग की वजह से हो सकती है? पिता ने कहा, हो सकती है। नींद, तनाव, डर और कल्पना कभी कभी इंसान को बहुत वास्तविक अनुभव दे सकते हैं, लेकिन तुम उस अनुभव से मिली अच्छी सीख को रख सकते हो
बिना यह दावा किए कि तुम्हें कोई निश्चित आसमानी संदेश मिला था। वह मुस्कुराया। तो असली सबक यही है कि मैं अपने काम देखूं? पिता ने कहा, बिल्कुल। इंसान को अपनी जिंदगी सुधारने के लिए डर की जरूरत नहीं होती। उस जवाब ने उसके भीतर एक नई समझ पैदा कर दी। उस दिन के बाद उसने अपने कमरे में एक छोटी सी डायरी रखना शुरू किया। हर रात सोने से पहले वह 3 बातें लिखता। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मुझसे कौन सी गलती हुई, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। शुरुआत में उसे यह काम अजीब लगा, मगर कुछ सप्ताह बाद उसे फर्क नजर आने लगा। एक दिन उसने लिखा कि उसने गुस्से में अपनी छोटी बहन से कठोर बात की। अगले दिन उसने उससे माफी मांगी। दूसरे दिन उसने लिखा कि उसने अपना काम टाल दिया। अगले दिन उसने समय पर काम पूरा करने की कोशिश की। तीसरे दिन उसने लिखा कि उसने किसी जरूरतमंद की मदद की और उस काम के बाद उसके अंदर एक अजीब सी खुशी आई। धीरे धीरे उसकी डायरी डरावनी घटना की याद से ज्यादा उसकी अपनी जिंदगी का आईना बन गई। एक रात उसने लिखा, आज मुझे किसी फरिश्ते के आने का इंतजार नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे काम ऐसे हों कि मुझे हर वक्त किसी संकेत की जरूरत ही न पड़े। अगले पन्ने पर उसने लिखा, अल्लाह से उम्मीद रखना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना दोनों साथ साथ जरूरी हैं। दिन गुजरते गए। फिर एक सुबह घर में अचानक परेशानी खड़ी हो गई। पिता के काम में बड़ा नुकसान हो गया था। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मां चिंता में थी। वह खुद भी परेशान था। उसके मन में आया कि आखिर इतनी दुआ करने के बाद भी मुश्किल क्यों आई। उस रात वह बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई दस्तक नहीं हुई, कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई, सिर्फ रात की हवा थी। कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, शायद जवाब आवाज बनकर नहीं आएगा, शायद मुझे काम करना होगा। अगले दिन उसने पिता से पूछा कि वह किस तरह मदद कर सकता है। उसने घर के छोटे मोटे खर्चों का हिसाब बनाया, अपनी जरूरत और चाहत के बीच फर्क समझा। परिवार ने मिलकर मुश्किल समय निकालने की कोशिश की। कुछ दिनों तक चीजें आसान नहीं हुई, लेकिन उनका हौसला टूटने नहीं दिया। उस समय उसने समझा कि रूहानी भरोसा यह वादा नहीं करता कि जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि मुश्किल के बीच सही रास्ता चुनने की ताकत देना भी बहुत बड़ी नेमत हो सकती है। कुछ महीनों बाद परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगीं। एक दिन पिता ने उसे बुलाकर कहा, तुमने उस समय बहुत समझदारी दिखाई। पहले तुम छोटी बात पर परेशान हो जाते थे, लेकिन अब तुम समस्या देखकर सोचते हो कि क्या किया जा सकता है। वह चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे उस पहली रात की याद आ गई। उसने सोचा शायद असली बदलाव वहीं से शुरू हुआ था, लेकिन उसे पूरा करने का काम उसे खुद करना पड़ा। उसी रात उसने फिर घड़ी देखी। 12 बज रहे थे। उसने खिड़की खोली। बाहर शांत आसमान था। उसने डर के बजाय शुक्र का एहसास किया। उसने कहा, आज मैं किसी रहस्यमयी निशानी की तलाश नहीं करूंगा, आज मैं बस अपने रब का शुक्र करूंगा। वह कमरे में वापस आया और अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, आज मैंने सीखा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी जवाब वक्त देता है, कभी मेहनत देती है, कभी किसी इंसान की सलाह देती है, और कभी हमें खुद अपने भीतर जवाब खोजने पड़ते हैं। कुछ दिन बाद वही दोस्त जिससे उसका झगड़ा हुआ था, अचानक उसके घर आया। दोनों आमने सामने बैठे। पहले दोनों को समझ नहीं आया कि क्या कहें। फिर दोस्त ने धीरे से कहा, उस दिन तुमने रास्ते में मुझे सलाम किया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। उसने कहा, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा। दोनों हंस पड़े। दोस्त ने कहा, हम बेकार की बातों के कारण इतने महीने दूर रहे। उसने जवाब दिया, कभी कभी इंसान अपनी जिद को अपनी इज्जत समझ लेता है। उस शाम दोनों ने पुराने गिले शिकवे खत्म करने का फैसला किया। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, बस 2 इंसानों ने अपनी जिद से ऊपर रिश्ते को रखा था। रात में उसने डायरी में लिखा, आज मुझे लगा कि शायद सबसे खूबसूरत पैगाम वही होता है जो इंसान के व्यवहार में नजर आए। समय गुजरता रहा। वह पहले से ज्यादा शांत रहने लगा, मगर जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती।
एक रात उसे फिर एक अनजान कॉल आया। इस बार कॉल उठाने पर दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर किसी ने कहा, तुम्हें लगता है तुमने उस रात का राज समझ लिया? उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी। उसने पूछा, आप जवाब आया, वही जिसने तुम्हें संदेश भेजा था। उसने फोन काट दिया और तुरंत अपने पिता को बताया। पिता ने कहा कि वह अकेले इस मामले को संभालने की कोशिश न करें। उन्होंने नंबर की जानकारी लेने और जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों को बताने की बात की। कुछ देर बाद पता चला कि यह एक व्यक्ति था जो कई लोगों को डरावने संदेश भेजकर परेशान करता था। मामला साफ हो गया। उस घटना ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। आध्यात्मिक विश्वास के नाम पर डर फैलाना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि उसे निश्चित रूप से अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम मिला है, तो ऐसी बात को बिना सोचे मान लेना ठीक नहीं। दीन से जुड़ी बातों में ज्ञान, भरोसेमंद विद्वानों की समझ और सावधानी जरूरी है। डर के कारण किसी अजनबी की बात मान लेना खतरनाक भी हो सकता है। उसने यह बात अपने दोस्तों को भी समझाई। कुछ लोग पहले उसकी कहानी सुनकर डर गए थे। उसने उनसे कहा, इसे डरावनी भविष्यवाणी की तरह मत देखो, इसे अपने अंदर सुधार की याद की तरह देखो। एक दोस्त ने पूछा, तो क्या फरिश्ता आया था? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं यह दावा नहीं कर सकता। मैंने जो महसूस किया वह मेरा अनुभव था, लेकिन मैंने उससे जो अच्छा सबक लिया वह मेरे लिए काफी है। यह जवाब सुनकर दोस्त चुप हो गया। शायद पहली बार उसने भी समझा कि ईमान का मतलब हर रहस्यमयी घटना को चमत्कार घोषित करना नहीं है। कुछ समय बाद मोहल्ले में एक परिवार मुश्किल में आया। उनके घर में बीमारी की वजह से खर्च बढ़ गया था। लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने किसी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें नहीं लगाईं। उसने किसी को बताने की जरूरत नहीं समझी। बस जितना संभव था उतना किया। घर लौटकर उसने डायरी में लिखा, आज मैंने ऐसा काम किया जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यही सबसे सच्ची नेकी है। उसके पिता ने डायरी पढ़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसके व्यवहार में बदलाव जरूर देखा था। एक शाम उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं कि लोग तुम्हें अच्छा समझें। असली कामयाबी यह है कि तुम अकेले में भी सही काम करने की कोशिश करो। उसने पिता की तरफ देखा और कहा, मैं अभी बहुत दूर हूं। पिता ने कहा, बेहतर बनने के रास्ते में दूर या पास से ज्यादा जरूरी है कि कदम किस दिशा में जा रहे हैं। उस रात फिर 12 बजे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसने आंखें बंद की। उसके सामने उस पहली रात की तस्वीर आई। बंद दरवाजा, हल्की दस्तक, डर, अनजानी आवाज। फिर वर्तमान की तस्वीर आई। वही कमरा, वही घड़ी, लेकिन अब उसका दिल अलग था। उसने समझा कि कई बार इंसान घटना से ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया से बदलता है। घटना कुछ मिनट की थी, मगर उसका असर वर्षों तक रह सकता है। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, अगर कभी कोई इस कहानी को सुनकर डर जाए तो उसे डराना मत। उसे यह बताना कि रात 12 बजे कोई निश्चित फरिश्ता आने वाला है। ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन हर रात अपने दिल को देखने का वक्त जरूर हो सकता है। अपने रब को याद करने का वक्त हो सकता है। अपने माता पिता की कद्र करने का वक्त हो सकता है। अपने गलत कामों से बचने का इरादा करने का वक्त हो सकता है। और अगले दिन को बेहतर बनाने की तैयारी का वक्त हो सकता है। उसने कलम रख दी। बाहर सुबह की पहली हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। उसने महसूस किया कि रात खत्म हो रही है, मगर उसे यह डर नहीं था कि सुबह के साथ कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब कहानी किसी फरिश्ते की तलाश की नहीं रही थी। अब कहानी उसके अपने सफर की थी। एक ऐसा सफर